प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूलाधार का टॉपिक आधुनिक उपागम पर आज हम चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान में आधुनिक उपागम का प्रारंभ हम द्वितीय महायुद्ध के बाद से मानते हैं। विज्ञान और तकनीकी के आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया था। औद्योगिक क्रांति ने समाज में दो वर्गों के साथ साथ एक तीसरे वर्ग जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं उसको जन्म दिया, जो आगे चलकर राजनीति में अपनी भूमिका को उजागर करना चाहता था। इस वर्ग ने एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया जिसकी पराकाष्ठा प्रतिनिधि शासन प्रणाली की स्थापना हम मानते हैं। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना की तरफ हम आगे बढ़े। पूंजीवाद का घिनौना रूप हमारे सामने आया। इसकी जगह नए किस्म की समाजवादी व्यवस्था का गठन हुआ। अगस्त काम्टे जैसे फ्रांसीसी सिद्धांत शास्त्री ने पॉजिटिविज्म की एक नई दिशा दिखाई थी और सामाजिक व राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों को ये सुझाव दिया कि वे राजनीति का अध्ययन निश्चयवादी वैज्ञानिक अर्थों में करें। और यही कारण है कि आधुनिक उपागम की शुरुआत वहीं से हम मानते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत उपागम एक तरह से संस्थावादी या विधिवादी अध्ययन को छोड़कर सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में एक नई दृष्टि बनती दिखाई दी। इस नई दृष्टि के अनुसार हम समाज तथा सामाजिक समूहों को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इस नई दृष्टि ने राजनीति के जो अध्येताओं को कानूनी संवैधानिक संस्थागत सत्ता के पीछे वास्तविक या यथार्थ शक्ति को खोज करने को प्रोत्साहित किया। जिन राजनीति वैज्ञानिकों ने इस दिशा में पहल की उनमें इंग्लैंड के वाल्टर बेजहार्ट, अमेरिका के वुड्रो विल्सन तथा लॉर्ड ब्राइस आदि प्रमुख हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की समग्र धारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रोफेसर चार्ल्स सी मैरियम ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में संकेत दिया था कि राजनीति के अध्येता को एक नवीन मार्ग का अनुसरण करना होगा, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत ऐसी शक्तियों के संपर्क में आ गया है जो कालांतर में वे इसकी प्रकृति को मूलतः संशोधित कर सकते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान के निर्माण में अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा है। वहाँ बड़ी संख्या में राजनीतिक वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान और मानव विज्ञान में हुई प्रगति से प्रेरणा लेते रहे हैं और यही कारण है कि 1905 से लेकर जब से अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक हुई थी, स्थापना हुई थी, उस समय से लेकर आज तक यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक राजनीति विज्ञान में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। आधुनिक राजनीति विज्ञान या आधुनिक उपागम के अनुसार राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषाएं हैं, तो इन्हें आधुनिक जो परिभाषाओं के संदर्भ में राजनीति विज्ञान को हम निम्नलिखित रूपों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का ही अध्ययन मानते हैं। वुड्रो विल्सन और अन्य विचारक ऐसा मानते हैं। नंबर 2, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। प्रोफेसर चार्ल्स ई मैरियम, हेरल्ड लासवेल, कैटलिन मैक्स वेबर, मार्गेंथो आदि ये मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एक सूत्र में पिरो देती है। इसलिए कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। मार्गेंथो का ये मानना है कि राजनीति में शक्ति का विशेष महत्व है। शक्ति के बिना राजनीति अधूरी है। अगले जो परिभाषा दी है वो है राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। डेव डिस्टन तथा आमंड जैसे आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य सरकार और संविधान की अवधारणा से व्यापक है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ उसको प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन को भी शामिल कर दिया गया है। ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखा है कि किसी समाज में
पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उस समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हो राजनीतिक व्यवस्था का नाम दिया है। इसके अलावा अगली विशेषता है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। कुछ विद्वान, आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाले विज्ञान मानते हैं। यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण, तो राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाले विज्ञान कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक जो राजनीतिक विज्ञान है वो राजनीति विज्ञान को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। इसके बाद में राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान की कुछ आधुनिक पद्धतियां हैं या आधुनिक उपागम राजनीति विज्ञान की कुछ अध्ययन पद्धतियाँ बताता है। उसमें है नंबर 1 समाज वैज्ञानिक उपागम यह पद्धति। जब फ्रांस के अगस्त काम्टे और इंग्लैंड के स्पेंसर ने समाज विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया तो राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति के अध्ययन के लिए समाज वैज्ञानिक उपागम की सार्थकता या पद्धति की सार्थकता को महसूस किया था। अगली है मनोवैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति के समर्थक मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। अगली है अंतर अनुशासनात्मक पद्धति। अंतर अनुशासनात्मक पद्धति एक तरह से एक सभी विषयों को समग्र अध्ययन पर बल देती है। राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में विकसित किए गए सैद्धांतिक और प्रावाधिक उपागमों को आत्मसात कर उनके प्रयोग पर जोर दिया है। व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी पद्धति या राजनीति विज्ञान के अध्ययन में एक तरह से तालिकाएं, ग्राफ, सांख्यिकीय गणितीय मॉडल के अनुरूप अपना अध्ययन पर बल देती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक उपागम राजनीति विज्ञान को नवीन और परिष्कृत प्रविधियों पद्धतियों को राजनीतिक अध्ययन में व्यापक रूप से प्रयोग करता है। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से ये राजनीति, उसकी संरचना, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद में आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसमें वैज्ञानिकता है, मूल्यमुक्त अध्ययन है, अंतर अनुशासन में अध्ययनों पर बल है, पूर्णतः नई राजनीतिक शब्दावली का विकास हुआ है, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है और यथार्थवादी व्यवहार परक अध्ययनों पर ये उपागम बल देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक जो उपागम है उसको हमने परिभाषा भी दी। आधुनिक उपागम कब कैसे प्रारंभ हुआ, आधुनिक उपागम के अनुसार राजनीति विज्ञान की क्या क्या अध्ययन पद्धतियाँ हैं और आधुनिक उपागम के अनुसार राजनीति विज्ञान की क्या विशेषताएँ हैं, ये हमने आज के अध्ययन में, आज की क्लास इतनी ही बच्चों। धन्यवाद।